आई थिंक ऑल्सो मतलब फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्टर, जो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी लिमिटेड आपके पास रेंज होती है, या आप ये कर लें या वो कर लें. हाउ हैव यू फाउंड, डू यू फाइंड दैट देयर इज़ दिस डिवाइड? ऑफ कोर्स डिवाइड तो है. जब मैंने सेशन का नाम पढ़ा था ऑल्टरनेटिव वर्सेस, मेरा भी यही मसला था कमर्शियल. आई थिंक अ बेटर आर्ग्यूमेंट वुड हैव बीन लाइक क्रिएटिव फ्रीडम वर्सेस सेंसरशिप, अगर आप सिनेमा के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो. जहाँ तक काम की बात है, ऑब्वियसली कमर्शियल फिल्म्स का एक फार्मूला है. कमर्शियल फिल्म में कल स्टूडेंट्स के साथ काम करी थी, मैं उनसे पूछी थी व्हाट इज़ कमर्शियल एंड व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिव. तो दे वर लाइक कमर्शियल एक फार्मूला फॉलो करता है एंड ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ डिविएट्स फ्रॉम दैट. सो देयर इज़ अ वेरी obvious divide between the two. merge हो रहे हैं नहीं, ये मुझे नहीं पता अभी, but I think साफ पता चलता है कि there is a divide. सम्या, same question. ये लगता है कमर्शियल तो हर वो फिल्म होती है जिसका टिकट लगता है और कोशिश यही होती है कि आप अपने पैसे रिकवर करें. अगर तो हमारे यहाँ कोई मेन स्ट्रीम सिनेमा होता जो कि स्टेट फंडेड होता है, या कोई ऐसे स्टूडियोज़ होते हैं जो सब्सिडाइज्ड होते हैं, तो और जिनको सिनेमा में स्पेस मिल रही होती, स्लॉट्स मिल रहे होते, हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये मेन स्ट्रीम है. और ऑल्टरनेटिव वो है जो कि इंडिपेंडेंटली बन रहा है, जो कि इन स्टूडियोज़ से या सब्सिडीज़ से नहीं फ़ायदा उठा रहा. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हर फिल्म इंडिपेंडेंट ही होती है, अदर देन द वंस जो कि ISPR स्पॉन्सर्ड होती हैं. लेकिन उनको भी मेन स्ट्रीम नहीं कहा जा सकता. एंड इफ़ वी आर ट्राइंग टू से कि कमर्शियल वो है जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल है और ऑल्टरनेटिव वो है जिसकी कि ऑडियंस कम है, तो ये भी एक अनफेयर सी डेफिनेशन मुझे लगती है. आई थिंक हमारे यहाँ ये लेबल्स एक्चुअली अप्लाई ही नहीं करते हैं. हमारी उस तरह से इंडस्ट्री है ही नहीं. अभी तो हम स्ट्रगलिंग इतने ज़्यादा हैं, और अगर इसको बढ़ाना है या ज़्यादा मेन स्ट्रीम में बहुत सारा काम देखना है, तो आई थिंक स्टेट जब तक हमें सब्सिडीज़ नहीं देगा, टैक्स ब्रेक्स नहीं देगा, और हमारी लोकल फिल्म्स को कम टिकट प्राइस नहीं रखेगा, आई थिंक ये फिर हम शायद नोज डाइव ना करना शुरू कर जाएं.